हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मोस्ट वेलकम। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा मन से देखते होंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और हम आज आप लोगों को मैथ्स पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन जो विविध प्रकार के हैं वो बताने जा रहे हैं, जो इंटर फाइनल लेवल के और जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे उसमें। इसे आप पूरे मन से देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको आप ठीक से समझेंगे तो आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान दें। ये पहला क्वेश्चन है, 40 मीटर ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर, देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। आप समझें, ये 40 मीटर का तार है जिसे एक फूल का बगीचा है। अब वो फूल का फ्लावर बेड कैसा है? इन द सर्कुलर सेक्टर का मतलब स्टूडेंट आप जानते हो त्रिज्यखंड है, जो कि सर्किल में त्रिज्या के द्वारा, रेडियस के द्वारा उसका कटा हुआ एक भाग है। उसमें जो है 40 मीटर वायर को उसमें लगाना है, किनारे किनारे उसको फेंसिंग करनी है, उसको सजावट करनी है। तो उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, उस सेक्टर का जो फ्लावर बेड है उसका एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन बताया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है और इसमें आप ध्यान से समझें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। आप लोग वीडियो को अंततः देखा करिए, लास्ट तक देखेंगे, बीच में रोका मत करिए, पूरा देखेंगे तो हर एक बात समझ में ठीक से आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको ठीक समझें। ये सर्कुलर सेक्टर जो बना हुआ है, बताया गया है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं और उस सर्किल से सर्कुलर सेक्टर बनाते हैं, निकालते हैं। ये हमारी सेंटर हो गया, ये रेडियस है, ये इसके रेडियस, ये सेंटर हो गया, यहाँ ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट। और रेडियस कितना मान लिया आर है, ये आर मान लेते हैं। ठीक है, और ये आर्क होगा, ये आर को एल कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक एल होगा। और कितना 40 मीटर तार है, ये 40 मीटर तार से इस सेक्टर को, ये यही है त्रिज्यखंड, ये रेडियस के द्वारा, सेक्टर क्या होता है? रेडियस के द्वारा सर्किल का कटा भाग है ना। ये तो रेडियस, इसमें 2 रेडियस हो जाएंगे, एक आर्क होगा, इसी में तार को लगाना है। इसका मतलब जो तार है इसकी परिमाप से जुड़ जाएगा, परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब 40 = R + R, यानी 2R + L। ठीक है, ये इस प्रकार से 40 मीटर का वायर है, इसमें लगाना है किनारे किनारे। तो 2 रेडियस होगा, एक ही आर्क होगा, इस ढंग से। अब इसको ध्यान दें, इसका जो सेक्टर जो है, इस सेक्टर का एरिया बताना है। तो सेक्टर के एरिया का फार्मूला होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको ए मान लें। ये क्या होता है आप जानते होंगे, πr² थीटा / 360। ठीक है, और 360 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2π भी कह सकते हैं, पाई को काटने के लिए, यानी πr² थीटा / 2π। पाई से पाई कैंसिल कर दिए तो कितना हो जाएगा, r² थीटा / 2। ये हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग ये समझिए, थीटा जो एंगल है, ये कहाँ के एंगल है? उसी सेक्टर का एंगल है, माने ये रेडियस, इस रेडियस के बीच की जो बीच एंगल है, यही थीटा है, ये थीटा ले दिया गया। ठीक है, इसी को थीटा एंगल का, ये बाहर के लिख देता हूँ, ये थीटा एंगल है। ठीक, अब ये आप समझे फार्मूला आया कैसे होगा वो भी जानते होंगे आप, क्योंकि देखो एक सर्किल है, सर्किल में पूरा एक चक्कर लगाएगा तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बताइए? एंगल बनेगा 2π, यानी 360 कैसे, या 2π कह दीजिए। तो 2π एंगल के द्वारा जो एरिया होगा पूरा कवर करेगा पूरा सर्किल को। तो सर्किल के लिए क्या होती है, πr² होता है, इसलिए 1 के लिए कहेंगे
तो कितना हो जाएगा 1 के लिए पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई। ठीक है, इसलिए एंगल थीटा के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा के द्वारा कटा हुआ भाग है, सेक्टर है, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान, पाई से पाई यहाँ काट भी दीजिए, तो पाई काट दीजिए, हट जाए पाई, तो आर स्क्वायर थीटा अपान 2। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये हो गया आर स्क्वायर थीटा अपान 2, वही हमने लिखा है और निकालने की विधि बता दिया। इस प्रकार से ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, है क्षेत्रफल उसका। अब इसमें थीटा का मान रखना है ना, और यल एक फार में करेंगे क्योंकि मैक्सिमम बताना है, तो क्या करेंगे इसमें डिफ्रेंशिएट भी करेंगे ना, डिफरेंशियल के द्वारा हल करेंगे। मैक्सिमम या मिनिमम बताने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक वेरिएबल में इस एरिया को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, थीटा जैसे एंगल जो आप जानते हैं, कोण बराबर क्या होता है आर्क अपान रेडियस, ये भी आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो इस थीटा के स्थान पर एल अपान आर लिख दिया जाए तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और थीटा के स्थान में यल अपान आर, और 2 रहेगा ये, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एरिया हो जाएगा आर अपान 2 एल, यानी आर एल अपान 2, ये हो जाएगा एरिया। अब इसमें आर भी है और एल भी है, जब एरिया बताना है तो एक वेरिएबल में ले चलना चाहिए, तब तो हम डिफरेंशियल करेंगे आर के सापेक्ष एल के सापेक्ष, तो क्योंकि इसमें रेडियस त्रिज्यखंड है तो रेडियस गिवन है, तो अब हम इसको ए आर में बदलना चाहते हैं, तो यल का मान निकाल ले यहाँ से, इसमें से यल का मान कितना हो जाएगा, देन इम्प्लाइज यल इज इक्वल टू 40 माइनस 2r। इसको आप समझिए, ये वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा r/2, और यल के स्थान में 40 माइनस 2r, तो 2 से भाग लगा दे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो r इंटू 20 माइनस r इंटू 20 माइनस r, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20r माइनस r स्क्वायर, ये स्टूडेंट एरिया आया। ठीक है, इस प्रकार से हम एक वेरिएबल r में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, हम r में किया, एल में भी कर सकते थे, लेकिन जिसमें सुविधाजनक रहता है उस ढंग से इसको करते हैं, तो एल को आर में बदल लिए, तो इसमें पूरी वैल्यू एरिया की आर में कन्वर्ट हो गई। इतना समझ लीजिए, तो इतनी बात समझ कि 40 इक्वल टू आर प्लस एल, देन इम्प्लाइज एल का मान निकाल रहे हैं, तो 40 माइनस 2r हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा 360, 360 हम 2 पाई भी कहते हैं, तो पाई से पाई काट दिया तो आर स्क्वायर थीटा अपान 2 हो गया। फिर स्टूडेंट ध्यान दें, एंगल जो होता है सर्किल में, एंगल जो थीटा होता है जो रेडियन में मापते हैं, एल अपान आर के बराबर होता है, वो थीटा के स्थान में एल अपान आर लिख दिया, तो आर से आर कट गया, तो कितना हुआ आर एल अपान 2। अब रही बात एक वेरिएबल में बदलने के लिए, हम यहाँ से एल का मान निकाल कर इसमें रख देते हैं, 40 माइनस 2r, 2 से काट दिया तो जाके ये आ गया 20r माइनस आर स्क्वायर, ये एरिया ए है। अब इसका मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, और उसमें क्रिटिकल पॉइंट बताने के लिए आप लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, उससे डिफरेंशियल को 0 के बराबर करते हैं। ना जानते हो जो 11-12 के बच्चे हैं वो जान लें, डिफरेंशियल करते हैं और उसको डिफरेंशियल को 0 के बराबर कर देते हैं, तो वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट यानी बिंदु निकल आता है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा बताना हो। फिर उसको अगेन डिफरेंशियल करते हैं, 2 बार डिफरेंशियल करते हैं और वहाँ वो पॉइंट को रख देते हैं। यदि निगेटिव आता है तो मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है। वो सारी बातें हैं अब मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, चूँकि मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें हर प्रकार के जेईई मेंस बनाया गया है, और क्लास 12 के फाइनल स्टूडेंट के लिए, है ना, उनके लिए भी है। थोड़ा सा ध्यान दें, समझें इसको ठीक से, तब ये सारी बात हमारी समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया इतना। अब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, चूँकि आर का वेरिएबल का है, तो इसमें आर के सापेक्ष कर लेंगे। इसमें आगे देखें, इसमें तो इसके आगे अब बताता हूँ, इसी में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए अपान डी आर, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा
ये होगा 20 माइनस 2r। ठीक है, ये r का 1 मान लेंगे और r इसका 2r हो जाएगा। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर या तो ये 0, तभी तो पॉइंट निकलेगा यहाँ से, तो 0 कर देते हैं, लिख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, यानी क्रांतिक बिंदु पॉइंट प्राप्त करने के लिए डिफरेंशियल को 0 बराबर करते हैं। अब इसमें क्या निकल आएगा, 20 इज इक्वल टू 2r, देयरफॉर r इज इक्वल टू 10। ये रेडियस की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम एरिया कहा दिया गया है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम, अब यहाँ तो चूंकि मैक्सिमम कहा है, r का मान हम इसी में एरिया में रख देंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर इसे हमें मैक्सिमा होगा कि मिनिमम होगा ये बताना हो तो फिर से अगेन डिफरेंस कर देते हैं और वहाँ ही पॉइंट रखते हैं। और अगर वो निगेटिव आता है, अब यहाँ देखिए स्टूडेंट आ भी जाएगा, आप करके देख लें। जैसे ये एक बार डिफरेंस करें, इतना आया, कितना, ये 20 माइनस 2r। अब जब मैं अगेन डिफरेंस करूँगा, समझाने के लिए लिखे दे रहा हूँ, डी स्क्वायर ए अपान डी आर स्क्वायर, तो कितना होगा, -2 होगा। अब -2 इस पॉइंट पर, अब यहाँ तो आर है नहीं कि पॉइंट रख लेंगे, तो यही मान लेंगे। तो ये निगेटिव आया, निगेटिव मतलब 0 से जब कम आता है स्टूडेंट तो मैक्सिमा होता है। ये उल्टा चलता है, ध्यान दीजिए। स्क्वायर अगर निगेटिव आवे तो मैक्सिमा, और स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ जाए यानी 0 से बड़ा आ जाए तो मिनिमा होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है सेकंड बार करने से। तो यहाँ आपको तो ठीक है, पता चल गया। यहाँ मैक्सिमा बताना है, तो आप क्या करेंगे, ये जो r का मान कहाँ रखेंगे, क्योंकि एक मैक्सिमम क्या बताना है, मैक्सिमम एरिया बताना है, यानी एरिया यानी वैल्यू बताना है, तो कहाँ पर रखेंगे, a में रखेंगे। इसलिए मैक्सिमम एरिया, a लिखकर यहाँ मैक्स लिख देते हैं, ये मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू कितना था, 20r माइनस r स्क्वायर, यहाँ रख देंगे r का मान 10, तो 20 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 दहम 200 हो गया और माइनस 10 का वर्ग 100 हो गया, इसका मतलब 100। ठीक है, एरिया है और ये मीटर है तो यूनिट्स इसकी मीटर हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ठीक से। हाँ, तो इस वीडियो को रोक करके आराम से पूरा उतार लीजिए और इसके फेयर आप लोग बना लें ताकि हर बात समझ में आवे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अवश्य पूछें। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जेई मेंस लेवल का भी क्वेश्चन है, इसको समझिए। हाँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें किसी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो हमने डिफरेंशियल को किया 0 बराबर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, r का मान निकल आया और मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो चेक कर सकते हैं 2 बार डिफरेंशियल करके। निगेटिव आए तो मैक्सिमा होता है और पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे। तो ये जो r की वैल्यू निकली तो ये हम रख दिया, तो इस प्रकार से 100 मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी, जो कि इससे थोड़ा सा लो है, दोनों प्रकार के हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। क्वेश्चन वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है, इसे आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2, लेट कैपिटल M and small m be respectively the absolute की है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड
एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम है ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल, यह है 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, ये है इन द इंटरवल, इन द इंटरवल, ये मैंने इंटरवल इन अंतराल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब आप लोग इसको समझें, स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यम, कैपिटल यम और स्मॉल यम बी रिस्पेक्टिवली क्रमशः एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मतलब वैसे तो आप लोग निरपेक्ष समझते हैं, ये एक प्रकार से यहाँ इस केस में आप समझिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का मतलब होता है ओरिजिनल फंक्शन। कि कौन सा फंक्शन? ओरिजिनल, जो प्रारंभिक फंक्शन हो उससे रिलेटेड बात ये होती है एब्सोल्यूट का मतलब। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वो वैल्यू कहाँ कौन सी है? कैपिटल एम एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, स्मॉल एम जो है एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके रखेंगे तो एक कैपिटल एम होगा और एक जो छोटा वाला होगा वो मिनिमम होगा। फिर उन्हीं में आपसे पूछा जा रहा है, पूछ दो इंटरवल भी है दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा भी और है आगे। इंटरवल का नाम भी लिख दिया गया है। इंटरवल दिया हुआ स्टूडेंट 0 से 3 क्लोज इंटरवल दिया है ना। देन फाइंड एम माइनस एम, ये आपसे कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप समझें। तो जब कभी मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जो भी फंक्शन गिवन रहता है उसको डिफरेंशिएट एक बार करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस करते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं, तो वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है। ठीक है, अब वो क्रिटिकल पॉइंट के द्वारा फिर हम कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा इस चीज़ की भी जानकारी करते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट कह रहा है, इसका मतलब हम ओरिजिनल फंक्शन में वो क्रिटिकल पॉइंट को रख करके हम कैपिटल एम और स्मॉल एम ज्ञात करेंगे। ठीक है, और एक इंटरवल 0 से 3 क्लोज इंटरवल भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसका डिफरेंस करेंगे। फंक्शन एफ एक्स गिवन है 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स, तो कितना हो जाए 3 2 जा 6x स्क्वायर, 9 2 जा 18x और प्लस 12, ये कांस्टेंट के 0 हो जाता है। ये हो गया। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको क्या बोलते हैं? एफ डैश 0, यही कर देता हूँ, 0 लिख दूंगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर फाइंड क्रिटिकल पॉइंट कर सकते हैं। फॉर फाइंड क्रिटिकल पॉइंट को प्राप्त करने के लिए इसको 0 कह दिया। मैं 6 कॉमन है तो 6 कॉमन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर 3x 2 बराबर जो 6 को 0 से डिवाइड कर दें हट जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा? 2 और 1 में होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ये सब तो छोटी छोटी बातें आप लोग जानते ही हो। x कॉमन तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2 इक्वल 0।
इसका मतलब एक्स माइनस 2 कॉमन, तो एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा 0। 2 पॉइंट मिल गया है ना, 0 है। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, यानी एक्स बराबर 1 इससे मिला 2। 2 पॉइंट कौन को मिले, 1 और 2। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से स्टूडेंट मिल गया, 2 पॉइंट यहाँ से मिला, और 2 पॉइंट इंटरवल के रूप में क्लोज्ड इंटरवल को गिवन है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है, तो कुल 4 पॉइंट हो गए। अब इन चारों पॉइंट में आपको बताना है किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगा। अब यहाँ पर चूंकि एब्सोल्यूट फंक्शन का है तो हमको अगेन डिफरेंशियल करने की आवश्यकता नहीं है। इसी 4 पॉइंट है, कौन कौन पॉइंट हो, 0, 1, 2, 3, ये 4 पॉइंट है। इन्हीं चारों पॉइंट में हम चेक करेंगे कहाँ पर रखकर, ओरिजिनल फंक्शन में, क्योंकि एब्सोल्यूट कह दिया है। अगर एब्सोल्यूट ना कहा होता तब हम वहाँ पर नंबर लाइन बना करके कहाँ उच्चिष्ट होगा कहाँ निम्निष्ट होगा या सेकंड बार डिफरेंशियल करके निकालते, है ना। जो सेकंड बार डिफरेंशियल करते एट द पॉइंट लिख देते, जिस पॉइंट पर मतलब रखते। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल नेगेटिव आता तो क्या होता है, नेगेटिव आता तो उच्चिष्ट होता है, मैक्सिमम होता है। अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल एट द गिवन पॉइंट रखने पर अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है, निम्ननिष्ठ होता है ना। ये आप लोग जानते भी हो, और आपको मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर हम जब पढ़ाएंगे उसमें सारी बातें आपको सिखाएंगे भी। उसमें आपको सुपर ट्रिक के नाम से भी हम बनाए हुए हैं, उसको भी देखिएगा। 0, 1, 2, 3 हो गया है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए ये जब पॉइंट मिल गए तो हम पता ये करें, ये पॉइंटों को गिवन फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में रखते हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एफ एक्स ये लिखा हुआ है ना, इसमें पहले 0 रखते हैं, f0 लिख देंगे हैं। एक्स बराबर 0 रखने पर चेक करते हैं कहाँ पर सबसे कम हो रहा है, तो रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये फंक्शन है इसी में रख के चल रहे हैं। और -0 हो जाएगा, ये +12 है तो वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि x है, +5, इसका मतलब कितना है, 5 आया। अब स्टूडेंट 1 रख दीजिए, जब 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 2 ही रहेगा, और वहाँ 9 होगा और वो +12 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। यहाँ से कितने मिलेगा, 12, 5, 17, 2, 19, 9 घट जाएगा यानी 10। फिर अब F2 पर रख दीजिए, सब ये पॉइंट है, x बराबर 1, x बराबर 2। जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यहाँ से मिलेगा, 9 2 का 4, 9 चौक 36 यहाँ से हो जाएगा, अब +12 दूनी 24 हो जाएगा, और +5 यहाँ से कितना होगा, 24, 16, 40, 5, 45, 45 और 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना होगा बताइए, 5, 4, 9 होगा ना, क्योंकि 40, 5, 45 और 36 से घट जाएगा तो 9 हो गया, ठीक है। फिर एट x बराबर 3 पर, जिसको हम F3 कहेंगे, 4 पॉइंट है ये। अब समझिए इसको इसी में क्यों रख रहे हैं, या डैश में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट कह दिया इस ओरिजिनल फंक्शन से मतलब होता है, इसको आप समझे रहिए, ये एब्सोल्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल, ये समझिए, ओरिजिनल एब्सोल्यूट का ओरिजिनल फंक्शन है, इसलिए ओरिजिनल फंक्शन में रख रहे हैं, डिफरेंशियल वाले में नहीं। हाँ रखिए 3 रखेंगे जब, तो 3 3 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा, -3 का 9, 9 9 81 हो जाएगा, फिर 12 3 36 हो जाएगा, और +5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कितना मिलेगा, 54, 36, 5 3 8 90 और 5 95, 95 से 81 घटाना है तो 9 और 5 14 होगा। अब यहाँ से स्टूडेंट समझिए, मिनिमम सबसे कम ये है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ये है, तो ये क्या होगा, स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, क्योंकि यही गिवन है, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी रिस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। तो बस हो गया, तो इसलिए क्या हो जाए, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, कैपिटल एम 14 है और स्मॉल एम 5 है, ठीक, इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और तो सब देखिए ये बड़े हैं इससे, हाँ ये इससे छोटा है, मतलब इससे तो बड़ा ही है, तो सबसे कम यही है, सबसे ज़्यादा ये है, तो ये कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लें और पूरे वीडियो को लास्ट तक देख करके पूरी बात समझ लें, कोई समस्या नहीं, सब सिंपल है, अगर मन से समझेंगे सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। हाँ बिल्कुल, हम सरल भाषा में खुशी समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर जो मैं बताने जा रहा हूं, गौर से समझें उसको। लेट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में, वेयर एक्स बिलोंग टू -π/4 से 3π/4 तक, ये है। देन फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माने जो निरंतर वर्धमान हो, बढ़ रहा हो, स्ट्रिक्टली कहीं रुकावट ना हो, माने लगातार बढ़ रहा हो, उसको स्ट्रिक्टली कहते हैं, है ना। इसमें इक्वल नहीं लगता, जैसे लेस देन या ग्रेटर देन कहते हैं, तो स्ट्रिक्टली जब रहता है तो क्या होता है, ऐसे लगता है ना, या ऐसे होता है, माने इक्वल नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा स्ट्रिक्टली में। और अगर स्ट्रिक्टली नहीं कहते तो इक्वल भी हो सकता था, बढ़ रहा हो या ना बढ़ रहा हो, बराबर चल रहा हो, इस प्रकार से होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ये तो इसमें स्टूडेंट क्या पूछ लिया है, इंटरवल अंतराल पूछ लिया है, किस अंतराल में ऐसी बात आएगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ये क्वेश्चन है। सॉल्व, इसको आप समझें, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म से हम आपको समझाएंगे, इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। फंक्शन दिया हुआ है और ये इंटरवल ओपन इंटरवल दे दिया गया है, और ये कह दिया है एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो किस अंतराल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। ये अंतराल के बीच में कई फैक्टर बन जाएंगे, तो किस किस के बीच में होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। जब कभी बताते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा, तो उसका डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो गिवन फंक्शन का डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कर रहे हैं। लाग का क्या होता है जानते हैं आप, 1/, होता है। तो 1/, कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, क्योंकि ये इसमें पूरे एक्स मानेंगे, लाग इसका 1/x होता है, इसलिए ऐसा हो गया। और इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन साइन प्लस कॉस का, तो साइन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन, इस प्रकार से ये, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गई ये, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखें, इससे हम tan में बदल लें। आप समझे क्यों tan में बदल रहे हैं, cos का भाग कर देंगे तो 1 - tan बटे 1 + tan हो जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा tan a + b का या tan a - b का। तो इसके लिए उससे आसान हो जाएगा, इसे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये cos से डिवाइड करें न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, तो cos से करेंगे तो ये cos बटे cos 1 हो जाएगा, यहाँ cos से डिवाइड करूँगा sin बटे cos से tan हो जाएगा, तो 1 - tan x हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ cos से करूँगी tan, ये cos 1, यहाँ पाई 1 पहले दीजिए, 1 + tan x, इधर क्या है एफ डैश एक्स, ये स्टूडेंट हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको सूत्र में रखेंगे ना। एक को आप जानते हो tan π/4 होता है, ये लिख दिया, माइनस tan x कह दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 1 ही रहेगा, ध्यान दीजिए, 1 + tan a tan b सूत्र होना चाहिए, 1 एक तो छिपा मान सकते हैं, एक के स्थान पर फिर लिख दीजिए tan π/4। ये छोटी छोटी बातें आप लोग जानते हो, इसलिए हमको इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको कितना हो जाएगा, tan π/4 माइनस tan a - b का सूत्र लग गया, tan a - tan b अपन 1 + tan a tan b, इसलिए हो गया tan π/4 - x, ये f डैश x हो गया, ठीक है। अब इसमें से अगर पॉइंट निकालना क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या करते हैं आप, होते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट
एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश है कितना, वो लिख देंगे tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 tan किस एंगल में, tan 0 में होता है, तो tan कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा π/4 माइनस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू π/4। एक स्टूडेंट क्रिटिकल पॉइंट ये मिल गया और दो क्रिटिकल पॉइंट ये खुद ही दिए हुए हैं इंटरवल के रूप में। तो इस प्रकार से अगर नंबर लाइन में ड्रॉ किया जाए तो वहाँ से बहुत सुविधाजनक हो गया आ जाएगा, है ना। और हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने का बेबी कर्व मेथड से माध्यम से पिछले वीडियो में बहुत सरल ढंग से समझाए हुए हैं। आप लोग उसको चाहें तो उसको देख करके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये अंतराल बना रहा हूँ नंबर लाइन खींच करके, माइनस पाई, ये तो हाँ लिख देता हूँ, ये माइनस π/4 और कितना है 3π/4 उसका लिख दिए। और π/4 जो ये नीचे निकला है वो कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, यहाँ लिख देता हूँ π/4। इस प्रकार तीन क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। ये ओपन इंटरवल है, मैं इसका ओपन मतलब ये दो नहीं होंगे, इनके बीच की संख्याएं होंगी, इनके बीच के एंगल होंगे। ठीक, तो आप समझिए इसके बीच क्या हो सकता है, इसके बीच ये निगेटिव से ये पॉजिटिव है, इसके बीच में 0 भी हो सकता है सुविधाजनक, और भी हो सकता है 30 भी हो सकता है ना, और भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन 0 लीजिए जो सुविधाजनक हो, जिसमें रखने पर आसानी से मान का पता चल जाए, वो मान रखना चाहिए। ये रख दीजिए और फिर पहले इसमें रखेंगे। और यहाँ के बीच क्या हो सकता है, ये 45 है, ये कितना 135 है, तो 45 135 के बीच में 90 हो सकता है, यहाँ पर 90 पर चेक कर लिया जाए। हाँ, तो 90 रख देता हूँ। ठीक है, इसको समझे रहिए, मेन तो 3 यही है, लेकिन उनके बीच में ये एंगल पर रखकर हम चेक करते हैं कि मैक्सिमा इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। अब रखिए 0 किस में रखेंगे, वही एफ डैश एक्स में जो डिफ्रेंशिएट किया गया है उसी में रखेंगे। यहाँ पर यहाँ तो कोई एब्सोल्यूट तो है नहीं है इसमें एफ डैश में, तो यहाँ रख के चेक करते हैं, डिफरेंशियल वाले में रखते हैं, तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की पता चलती है, ध्यान दीजिएगा। तो एफ डैश इसमें रखेंगे tan π/4 माइनस एक्स रखिए। तो यहाँ पर आगे लिखता हूँ मैं, यहाँ बताता हूँ, इसमें ध्यान दीजिए। तो कब रखूँ, 0 रखूँगा जब x बराबर 0 पर 8 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan π/4 माइनस 0। इसका मतलब कितना tan π/4, जिसका मान 1 होगा। ठीक है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ रहा है, एक से ज़्यादा इंक्रीजिंग, तो यहाँ आप एरो ऐसे ऊपर क्यों लगा, ये ऊपर क्यों लगाना, इंक्रीजिंग नोटेशन है दर्शा रहा है, और नीचे डाउन में काटे तो डिक्रीजिंग का नोटेशन है। और नहीं आप इंक्रीजिंग लिख भी दीजिए इंग्लिश में या हिंदी में। वर्धमान इंक्रीजिंग कहते हैं और ह्रासमान डिक्रीजिंग कहते हैं, ध्यान दें। अब 90 रखेंगे इसी में, 8 एक्स इज इक्वल टू 90 ये रखें, तो एफ डैश, ठीक है, जब यहाँ रखेंगे या एक्स में तो यहाँ अब 0 लिख देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ रखेंगे तो एफ डैश π/2, तो कितना हो जाएगा tan π/4 माइनस π/2, तो कितना हो जाएगा tan माइनस π/4, है ना। 90 से 45 घटेगा, ऋण बड़ा है तो माइनस आ गया। अभी tan माइनस से माइनस होता है, माइनस tan π/4, जिसका मान कितना होगा -1 आ गया। अब -1 स्टूडेंट क्या है, 0 से कम है, तो 0 से कम हुआ वो डिक्रीजिंग हो गया। ध्यान दें यहाँ इक्वल नहीं हो सकता कि हम, है ना, इक्वल नहीं है तो इसका मान स्ट्रिक्टली होगा। यहाँ पर देख इक्वल नहीं है, इक्वल से एक तो 0 से बड़ा है तो इक्वल नहीं हो सकता, इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये क्या यहाँ पर क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वो आपसे पूछा क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताइए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पॉइंट पर इंटरवल बताना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहाँ पर है, यहाँ पर है -45 से +45 के बीच में। और यहाँ पर क्या होगा डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर एरो नीचे को लगा दीजिए, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग। तो आपसे इंक्रीजिंग पूछा तो ये अंतराल बताएंगे, और डिक्रीजिंग पूछा तो ये अंतराल, मैंने π/4 से 3π/4 बताते। ये इंक्रीजिंग है तो -π/4 से +π/4, ये इसका आंसर होगा, इंटरवल हो जाएगा। देयरफॉर इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए, इसलिए इंटरवल सीधे लिख दीजिए फंक्शन का, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो इंटरवल क्या लिखेंगे, बस इतना लिखिए -π/4 से +π/4। कौन सा इंटरवल,
ओपन इंटरवल। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या चीज़ हो गया? इंटरवल, अंतराल किसका? गिवन फंक्शन का, फॉर स्टेटिक इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोग समझ लें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दें ठीक से। तो प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत ही आसानी पूर्वक आपसे बन जाएंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल किया और डिफरेंस करने के बाद इसको हल कर लिया और यहाँ मान रख के हल कर लें। और फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए उसको एफ डैश को 0 कर देते हैं। अब वहाँ से पॉइंट निकल आया। अब ये नंबर लाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 0 रख कर के चेक किया, ये 0 से बड़ा है, ये इंक्रीजिंग हुआ। और यहाँ पर 90 पर चेक किया इसके बीच में, तो यहाँ पर क्या 0 से कम हो गया। अच्छा, आप समझें कि यहीं पर मैंने चेक किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये तो ओपन है, ये आएगा नहीं। और ये जो पॉइंट है वही किसी के बीच में करेंगे। 45 पर करूँगा तो 45 पर तो 0 हो जाएगा, तो 0 से पता नहीं चलता 0 से ज़्यादा हो या 0 से कम हो। इसीलिए इसके बीच में 90 पर किया और इसके बीच में 0 पर किया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा उससे लो है, फॉर क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। आप लोग क्वेश्चन को सब कुछ देखा करिए, चाहे वो हार्ड हो, चाहे वो इजी हो, सब प्रकार के क्वेश्चन को जानना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इंटर पढ़ने में इंटर वाले फाइनल वाले स्टूडेंट जो होते हैं मैथ लेकर के, वो सब इंजीनियरिंग के ही स्टूडेंट कहलाते हैं। वो बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं। आप लोग भी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है ना। ध्यान दें। इफ़ अगला है, इफ़ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए log x का मॉड प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज़ इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रीमम, चलिए इसको थोड़ा और लगे कर दीजिए, एक्सट्रीमम। ठीक, एक्सट्रीमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2, ये 2 पॉइंट है। देन फाइंड a एंड b। ये जो a और b कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखे हुए फंक्शन में, उसका मान आप लोगों को बताना है। इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू, एक्सट्रीमम मतलब उच्च निम्न से रिलेटेड है। एक्सट्रीमम अधिकतम मान उसका बताना क्या हो सकता है। अधिकतम मान के लिए ए और बी का मान क्या हो सकता है इन पॉइंटों पर। ठीक है, तो इसमें यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल करते हैं तभी ये एक्सट्रीमम की जानकारी होती है। जो गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश एक्स ए। और वैसे भी लाग में जो मॉड लगा है, यहाँ मॉड का अस्तित्व समझिए। लाग में तो लाग के क्वेश्चन तो हमेशा प्लस में रहते हैं। यक्स अगर है तो यक्स प्लस में रहे, क्योंकि निगेटिव के लिए कोई मान नहीं है, वो तो निरर्थक है, वो परिभाषित ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं है। तो यहाँ मॉड अपना प्रभाव कुछ नहीं दिखाएगा, इतना समझ रहिए। क्योंकि जब कभी लाग है तो प्लस है, तो प्लस है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये मॉड ही है तो इसका मतलब सीधे ये मान समझिए एक्स प्लस में है, तो लाग का क्या होता है 1/x, ये हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर का 2x यानी 2bx हो जाएगा, और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका डिफरेंशियल हो गया। अब फॉर मैक्सिमा या एक्सट्रीमम के लिए, इसमें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स जो है क्या कर लेंगे, हम एफ डैश 0 कर देंगे। यह है क्या, और किस पॉइंट पर, फिर पॉइंट भी रख देंगे, यानी a/x प्लस 2bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
एट पॉइंट दिया है एट x इज इक्वल टू -1। तो जब कभी स्ट्रीमम हो या मैक्सिमम मिनिमम हो तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश को 0 पर करते हैं, तो वो हमने कर लिया, 0 पर कर दिया। और यहाँ वो पॉइंट खुद ही दे रखा है, तो वो पॉइंट यहाँ रख देंगे तो समीकरण बन जाएगा, है ना स्टूडेंट, ध्यान रखिए। तो यहाँ रखूँगा -1 तो क्या -a हो जाएगा, यहाँ रखूँगा -2b हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। अब एक और है x इज इक्वल टू, ये पॉइंट ही है क्रिटिकल पॉइंट, तो उसी एफ डैश में रख रहे हैं, तो इसमें रखेंगे जब, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा जब ये इसी में रखेंगे 2 रखेंगे इसमें, तो a/2, ठीक है, ये इसमें रखेंगे ना, ये जो है इसमें रखेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 2 रखेंगे, 2 2 4, 4b और +1 इज इक्वल टू 0। दोनों बार इसको 0 रखते हैं और उसी में ये जो ये क्रिटिकल पॉइंट दिए हैं रख देते हैं। मैंने समीकरण बनाना, क्योंकि यहाँ पे a b का मान पूछा है, अभी इसमें से बटे है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a + 8b हो जाएगा और +2 हो गया बराबर 0। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया और ये आप दूसरा इक्वेशन है। अब बाई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या और भी विधि से हैं लगा सकते हैं, तो सबसे सरल एलिमिनेशन होता है, वही इसके नीचे लिख दूँ, -a और -2b और +1 बराबर 0, पहला वाला था। अब यहाँ अब ये प्लस माइनस है, सीधे एडिंग करने पर हो जाएगा, जोड़ने पर ये कट गया और ये 8 में 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 6b, ठीक है, ये 6 हो गया, 6b और +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू रख दिया हमने, ये मान, और ये सेकंड का था, दोनों को हल कर रहे हैं। तो ये अब ये 6b इज इक्वल टू -3, देयरफॉर b जो कितना हो जाएगा -3/6, 3 1 जा 3 2 जा, यानी b का मान -1/2 हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से b का मान निकल आया। अब इस मान को या फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिए, मान लो फर्स्ट में रखता हूँ, फर्स्ट में रखने पर तो कितना हो जाएगा -a -2, अब b की वैल्यू कितना है -12 और +1 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो -a, ये माइनस +1 हो जाएगा और ये +1 और है बराबर 0, तो कितना -a और +2 बराबर 0, तो उधर चले जाएगा तो -a इज इक्वल टू -2 -a बराबर 2 हो। इसलिए स्टूडेंट a बराबर 2 हो गया और b इज इक्वल टू कितना हुआ, b इज इक्वल -12। ये दो आंसर हो गए, ठीक है, यही जो है आंसर। समझ में आ गया। इस प्रकार से ध्यान रखें, फंक्शन दिया है एक्सट्रीमम वैल्यू एट द पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ए बी का मान बताना तो डिफरेंशियल कर लिया और एक्सट्रीमम पॉइंट बताने के लिए डिफरेंशियल को 0 के बराबर करेंगे और फिर उसी जो पॉइंट क्रिटिकल दिए हैं उसी को मान रख के समीकरण बन जाएगा और उन्हीं दोनों समीकरण को आपस में हल कर लेंगे तो हमें तुरंत उसका मान प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा कहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको पूरे मन से अंतिम तक पूरा वीडियो को देखा करें, बीच में जो है पूरे देखेंगे ठीक से तो आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। और हमारा आपसे ये कहना है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ में अपने इष्ट मित्रों को ही बताएं जिससे इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले, है ना। और आप लोगों को वीडियो पसंद आवे तो उसमें लाइक सब्सक्राइब भी अवश्य किया करें, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ें। नेक्स्ट आप लोगों को अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, तो तब तक थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में।